जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन करने का विशेष महत्व है। कार्तिक मास महात्म्य कथा का नित्य श्रवण करने से जीवन में सुख और सुविधाएं मिलती हैं। कार्तिक स्नान की इल्ली और घुन की कथा। एक समय एक इल्ली और एक घुन थे। एक दिन इल्ली ने घुन के सामने कार्तिक स्नान की इच्छा जताई, लेकिन घुन ने कार्तिक स्नान के लिए मना कर दिया। इसके बाद इल्ली ने तो राजा की बेटी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लिया, पर घुन जीवन में कोई धर्म नहीं कर पाया। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। कार्तिक स्नान के प्रभाव से इल्ली तो अगले जन्म में राजा की बेटी के रूप में जन्मी। अब घुन अधर्मी होने पर गधा बना। बड़ी होने पर जब राजा ने अपनी कन्या का विवाह किया तो ससुराल जाते समय उसने अपनी पालकी रास्ते में ही रुकवा ली। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो कन्या ने उस गधे को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले लो। पर कन्या ने गधे की ही जिद की और उसे अपने साथ ले गई, जहां उसे राजा ने महल में सीढ़ियों के पास बांध दिया। अब जब भी रानी महल से नीचे उतरती तो वह गधे के पिछले जन्म की बात करती, जिसे एक बार उसकी देवरानी ने देख लिया। उसने राजा को जाकर कहा कि वह गधे से बात करती है और जादू टोना करती है। इस पर राजा भी छिपकर उसे देखता तो वह उस गधे से बातें करती नजर आई। यह देखकर वह क्रोध से भरकर अपनी तलवार निकाल लेता है और रानी से पूछता है, बता तू ये क्या जादू टोना कर रही है। ये सुन रानी अपनी व गधे की पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बताती है कि वह कैसे कार्तिक स्नान करके राजकन्या बनी है। कार्तिक स्नान का महत्व जानकर इसके बाद राजा ने भी रानी के साथ कार्तिक स्नान करने का निर्णय लिया, जिसके बाद विधि पूर्वक कार्तिक स्नान करने पर राजा का महल धन धान्य से भर गया। कार्तिक स्नान का जल गधे पर डालने से उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस तरह कार्तिक स्नान करके मोक्ष और हर सुख को पाया जा सकता है। तो बोलिए कार्तिक स्नान की जय।